तो मैं आपको बता दूं कि मैंने वीडियो की ऑडियो तो पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मुझे इसे एडिट करना था जिसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए था। लेकिन मैं कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एंड वीडियो इतनी ज़्यादा लेट हो गई। तो इसके लिए सो सॉरी गाइस, आई होप आप लोग समझोगे। तो इसकी शुरुआत में हम यानमो को देखते हैं जो कि अपने घर पर आता है। तो वो देखता है कि उसकी मॉम ऑलरेडी उसके घर पर प्रेजेंट रहती हैं, मतलब वो अपने अब्रॉड से वापस आ जाती हैं और उन्हें कम से कम हमारे यानमो के लिए थोड़ा टाइम तो मिल ही जाता है। और इसके बाद वो यानमो के लिए खाना बनाती हैं, लेकिन वो खाना अनफॉर्चुनेटली जल जाता है, जिसके बाद यानमो उन्हें सजेस्ट करता है कि ये खाना छोड़ो, हम सीधा सैंडविच ही खाते हैं। और हमारा यानमो हमेशा सैंडविच ही खाता है क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता और वो ज़्यादातर इसी में अपना गुजारा कर लेता है। उसके बाद उसकी मॉम उसकी कबर्ड में उसकी टी शर्ट को अच्छे से इस्त्री करके रख रही होती हैं, तभी वो उसके कबर्ड में एक टी शर्ट दिखती है जिस पे हमारे टॉम एंड जेरी बने होते हैं। जिस पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि ये टी शर्ट तुम्हारे पास कहाँ से आई, क्योंकि तुम तो हमेशा सेम टाइप की टी शर्ट पहनते हो। जिस पर हमारा यान वो थोड़ा चुप हो जाता है और वो कहता है कि उसे एक लड़की ने गिफ्ट किया है। तो उस पर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। और हम इसके मॉम के बारे में तो कहें तो हमारा यान मुझे जितना ज़्यादा बोरिंग है, उसकी मॉम उतनी ही ज़्यादा क्यूट और फ़नी है। तो वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती हैं कि श्याओई एक लड़की है ना। तो यान वो इस पर हाँ बोलता है और वो कहता ही है कि हो ना हो तुम इस लड़की को पसंद कर दियो, क्योंकि अभी तक तो तुम्हारी कोई भी लड़की फ्रेंड नहीं बनी है और ये पहली बार है। और इसके बाद हम वूही और शियाई को देखते हैं जो कि न्यू ईयर्स के लिए कार्ड्स बना रहे होते हैं। और इसके बाद हमारी वूही अपने बॉयफ्रेंड को कार्ड देने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि कितनी चाइल्डिश तरीके की चीज़ें हैं जो तुम मुझे करने के लिए बोल रही हो। और वूही उसे कार्ड देती है और वो कहता है कि अभी मेरा एग्ज़ाम है इसलिए मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ और मुझे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। और जब वो क्लास में जाता है तो उसको देखकर तो लगता है कि जैसे कि उसे एग्ज़ाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और वो हमारे वूही को उल्लू बना रहा है। और उसके बाद जब हमारे फेई को पता चलता है कि उसकी बहन वापस आ गई हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फेई हमारे यानमो का अंकल है। और इस पर जब वो घर पर आता है तो वो उनके बनाए हुए केक खाने लगता है। और यहाँ पर हमारे यानमो की मॉम से पूछती है कि श्याओई को तुम जानते हो, जो कि उसकी फ्रेंड है। जहाँ पर हमारा फेई उसे बताता है कि हाँ वो दोनों एक साथ ही बैठते हैं और उनकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। जिस पर उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और वो कहती हैं चलो मेरे यानमो की ज़िंदगी में कोई लड़की तो आई। और इसके बाद वो श्याओई के बारे में काफ़ी कुछ क्वेश्चन करने लगती हैं कि वो कितनी बड़ी है और कहाँ पढ़ती है और वो कैसी लगती है और इसका नेचर कैसा है और वो कैसे बोलती है। और इस पर यान वो उन्हें घूर कर बस देखता ही रहता है। और इसके बाद हम श्याओई और उसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ पर श्याओई अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मुझे नए शूज़ चाहिए। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मैंने अभी अभी गोंचा को शूज़ के पैसे दे हुए हैं और अब मैं तुम दोनों को पैसे दूंगी तो पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। जिसके बाद हमारी श्याओई सोचती है कि मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ और गोंचा पहले बाजी मार ले जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा गोंद चाओ कितना ज़्यादा अच्छा भाई है, तो वो वाले शूज़ हमारी श्याओई को ही दे देता है और वो श्याओई के पुराने शूज़ पहन कर ही स्कूल जाता है। और इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मॉल में एक सेल लगी है तो मैं वहाँ पर से तुम्हें अच्छे से शूज़ दिला दूंगी। और इसके बाद वो दोनों शूज़ खरीदने के जाते हैं और यहाँ पर हमारा यानमो अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आया होता है शॉपिंग करने के लिए। और यानमो की मॉम उससे पूछती है कि यानमो देखो ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है, लेकिन यानमो इस पर कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और उसकी मॉम कहती है कि तुम इतने ज़्यादा रूड क्यों हो मेरे लिए और तुम मुझ पर कोई भी रहम नहीं करते और यहाँ से ऐसे ही जा रहे हो। जिसके बाद दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर ये दोनों घूम ही रहे होते हैं, तभी हमारा यानमो श्याओई को नोटिस कर लेता है और उसकी मॉम श्याओई के पास जाने के लिए होती हैं। तो यानमो ने वहाँ से ले जाता है कि अभी आप उसके पास मत जाओ। और यहाँ पर जब श्याओई देखती है कि यानमो उसके पास आने वाला था लेकिन वो वहाँ से चला गया, तो इस पर हमारी श्याओई थोड़ी सी अपसेट हो जाती है कि आखिर यानमो उसे देखकर क्यों भाग गया। और इसके बाद जब श्याओई क्लास में आती है तो वो हमारे यानमो को इग्नोर करने लगती है और यानमो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यानमो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करती। और इसके बाद हम यानमो और उसकी मॉम को देखें तो वो तो श्याओई को और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ जाती हैं और वो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती हैं, जिस पर हमारा यानमो वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली थी जिसके लिए सभी पेरेंट्स को जाना था। और इसके बाद हम श्याओई के और गुंचाओ के मॉम एंड डैड को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों स्टोन पेपर सीजर करते हैं कि कौन गुंचाओ का पेरेंट्स बनकर जाएगा। जिस पर हमारी मॉम जीत जाती हैं और बेचारे हमारे डैड हार जाते हैं। तो हमारी मॉम काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करती हैं कि वो गुंचाओ के पेरेंट्स बनकर
बनकर जाऊँगी, क्योंकि गुंजाओ पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमारी शाओई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसके बाद सभी पेरेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचते हैं और यहाँ पर हमारे शियाओई के डैड यानमो की मॉम के बगल में बैठने के लिए होते हैं, लेकिन यानमो की मॉम बिल्कुल भी अपनी टेबल है वो साइड नहीं करती और वो जैसे कि तैसे बैठे रहती हैं। और जब वो रिपोर्ट्स कार्ड में शियाओई का नाम देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उन्हें जल्दी जल्दी बात करने लगती हैं और वो कहती हैं कि आप शियाओई के फादर हो ना। वो कहती हैं कि मैं यानमो की मॉम हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं। और वो उन्हें ऐसे ही बातें करती रहती हैं, तो हमारे शियाओई के डैड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं। और यहाँ पर वो हमारी शाओई के डैड का फेस देखते हैं और वो कहते हैं कि आपका चेहरा तो कितना ज़्यादा अच्छी है, आपका नोज़ थोड़ा लंबा है, तो आपकी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। लेकिन हमारे शाओई की डैड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग चली रही होती है। तभी हमारी वूई के पेरेंट्स तो अभी भी आए नहीं होते हैं और जब वो आते हैं तो वो थोड़े लेट हो जाते हैं, तो वूई उन्हें जल्दी जल्दी अंदर भेजती है। और जब वो अंदर जाती हैं तो वूई की टीचर उन्हें रोक लेते हैं और वो उन्हें एक कार्ड दिखाते हैं जिसमें हमारी वूई अपना लव कन्फेशन कर रही थी। और इससे हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो कार्ड उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए लिखा था वो उसने गलती से हमारी टीचर को डिलीवर कर दिया और इसकी वजह से हमारी टीचर को भी ये लगने लगा था कि वूई का उनके ऊपर क्रश है। भाई क्या कोइंसिडेंस हुआ। और इसके बाद वूई की मॉम उससे भी इस बारे में बात करती हैं कि तुम एक टीचर पर क्रश रखती हो। और इसके बाद वूई भाग कर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और वो उससे सॉरी बोलती है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और वो वाला कार्ड उसने टीचर को भेज दिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड तो इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता और वो ही सोचती है कि सब कुछ ठीक है और ये कितना अच्छा है कि ये मुझ पर कुछ भी नहीं कह रहा। और वो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और फिर वो उसके पास ही बैठ जाती है। और यहीं पर हमारे यानमो को लगता है कि शियाओई उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, तो वो अपनी मॉम से इसके बारे में सलाह लेता है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हें उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए। और इसके लिए वो सोचता है कि उसे गिफ्ट लेने के लिए जाना है और वो बास्केटबॉल खेलने लगता है। और वो वही टी शर्ट पहने हुए था जो कि हमारी शियाओई ने उसे दी हुई थी, वही टॉम एंड जेरी वाली। और जब शियाओई उसे ये टी शर्ट पहने हुए देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका गुस्सा गायब हो जाता है, जिसके बाद वो पानी की बोतल उसे ला कर देती है। और तभी फिर हमारे यानमो के पास आता है, वो उससे कहता है कि तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं जाना, तुम्हें तो गिफ्ट खरीदना है। तभी यानमो कहता है कि अब गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जो मामला है वो सुलझ चुका है। और इसके बाद हम अपनी शियाओई के रियल फादर को देखते हैं, वही जो कि उसे और उसकी मॉम और उसकी सारी फैमिली को छोड़कर चले गए थे, जो कि फिर से हमारी शियाओई को बात करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन तभी गुंचाओ बीच में आ जाता है और वो अपने बायोलॉजिकल फादर से कहता है कि वो उनकी फैमिली से दूर रहें और इनका रिश्ता तो साले पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो वो अब उनकी फैमिली में इंटरफेयर ना करें और दोबारा उसकी बहन या उसे परेशान ना करें। और यहाँ पर उसके फादर उन्हें अपने साथ लंच करने के लिए बोलते हैं और उन्हें एक ट्रीट के लिए इनवाइट करते हैं, जहाँ पर गुंचा उन्हें सामने से साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है कि वो कभी नहीं आएगा। और तभी हम यानमो को देखते हैं जिसको अपने डैड पर शक होता है, क्योंकि वो हमेशा घर से चले जाते हैं और वो अपना रात का खाना भी बाहर ही करते हैं। और वो अब एक अजीब से मिस कॉल अटेंड करते हैं जिसको बात करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। और इसके बाद वो अपने डैड का पीछा करते हैं और तभी शाओई उसे देख लेती है तो वो उसका नाम पुकारती है और वो उसके पास बैठ जाती है। तभी यानमो अपना प्लान उसे भी बताता है और तभी हमारी शाओई उसके डैड पर नज़र रखने लगती है। और ऐसे ही ऐसे वो देखती है कि उसके डैड एक औरत से मिल रहे हैं और वो उसे गले लगाते हैं। और तभी कुछ और लोग भी आते हैं और तभी एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि हमारे यानमो के डैड को डैड करके बुलाता है। तभी हमारी शाओई समझ जाती है कि उसके फादर ने दोबारा शादी कर ली है और ये उनका दूसरा बेटा है। और तभी वो फिर से स्कूल में जाती है जहाँ पर यानमो उसे सारी बातें पूछता है, लेकिन शाओई अब फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताती। और इसके बाद यानमो गुंचाओ से बात करने के लिए जाता है और वो उसकी सारी फैमिली मैटर्स को जानने की कोशिश करता है और वो कहता है कि शियाओई ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया है लेकिन मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। तभी गुंचाओ उससे कहता है कि तुम मेरे फैमिली मैटर में इंटरफेयर ना करो। और तभी हमारा यानमो कहता है कि मुझे शियाओई ने बताया है लेकिन मैं सारी सच्चाई जानना चाहता हूँ। तभी वो हमारा गुंचाओ सारी बातें बताता है कि जब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तो उसके डैड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक करते थे और हमारी शियाओई से वो अपनी ग्लास को फिल
फेल करवाते थे और जब हमारी शाओई उसे फेल नहीं करती तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और वो उसे मारते ही जाते हैं। जहाँ पर हमारा गुंजा काफ़ी ज़्यादा छोटा रहता है तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो उन्हें रोक नहीं पाता और ऐसे ही वो उसे बहुत ज़्यादा मार देते हैं, जिसके बाद हमारी शाओई काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और उसके ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तभी हमारी शाओई की मॉम उसके डैड से बोलती हैं कि शाओई का ऑपरेशन होना है, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देते हैं और इसके बाद शाओई की मॉम उनसे डिवोर्स लेने की बात करती हैं और वो जैसे तैसे हमारी शाओई का ऑपरेशन करवाती हैं तो उसकी हालत थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। और तभी हमारा गुंचा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा और हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। और इसके बाद शाओई की मॉम और उसके डैड का डिवोर्स हो जाता है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हमारे गुंचा और शाओई वॉकी टॉकी लेकर खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी शाओई काफ़ी ज़्यादा दूर चली जाती है और उसे हमारे गुंजा की आवाज़ नहीं आती। इसके बाद गुंचा हमारी शाओई को ढूंढने की कोशिश करता है और वो उसे ढूंढते ढूंढते रोने लगता है और वो कहता है कि सिस्टर तुम कहाँ चली गई। और तभी उसके स्टेप फादर उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। तभी वो बताता है कि उसकी बहन खो गई है और तभी उसके स्टेप फादर, जो कि अभी उसके प्रेजेंट में फादर हैं, वो हमारी शाओई और गुंचा को एक साथ ढूंढ लेते हैं और वो उन्हें मिला देते हैं। तभी उनकी मदर उनके पास आती हैं और ऐसे फर्स्ट टाइम उसके स्टेप फादर उसकी रियल मदर एक दूसरे को देखते हैं। और इसके बाद हमारी शाओई के फादर एंड मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक बड़े से होटल में जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जहाँ पर ये दोनों कुछ भी ऑर्डर नहीं करते और अपने घर से लाई हुई वाइन वहाँ पर पीते हैं। और तभी हमारी शाओई और उसके सारे फ्रेंड घर पर छोटा सा सरप्राइज़ रखने की कोशिश करते हैं और वो इसके लिए यानमो को भी इनवाइट करते हैं। तभी यानमो को लगता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए उसे इनवाइट कर रही है, तभी वो गिफ्ट लेकर अच्छे से तैयार होकर जाता है। पर उसे वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर तो एक पार्टी होने वाली है जिसकी तैयारी उन्हें करनी है, जिसके बाद से भी तैयारी में लग जाते हैं। और जब हमारे शाओई के मॉम एंड डैड वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि सारा घर खाली है, लेकिन वो सभी तो पीछे छुपे हुए होते हैं। और तभी उसके मॉम एंड डैड काफ़ी बातें करने लगते हैं, जिसको सुनकर उन चारों को हंसी आ जाती है और तभी वो ऑन द स्पॉट वहाँ पर उनका सेलिब्रेशन कर देते हैं। और तभी उसके मॉम एंड डैड काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि इन बच्चों ने हमारी सारी बातें सुन। और तभी शाओई के कहने पर ही हमारा गुंचाओ जैसे तैसे अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलने के लिए जाता है और वो कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारा गुंचाओ उनसे साफ मना कर देता है और वो कहता है कि आपको जो बात करनी है अभी अभी करिए और मुझे यहाँ से जाना है। और वो उसे बताते हैं कि वो उसके साथ अब्रॉड चले। तभी हमारा गुंचाओ कहता है कि आपने तो दूसरी शादी कर ली और आपकी एक बेटी भी है, तो आपको अब हमारी फैमिली से क्या लेना देना है। तो हमारे गुंचाओ के रियल फादर बोलते हैं कि वो उनके साथ चले क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठा लेगा। तभी हमारा गुंचाओ कहता है कि और शाओई, और इसके बारे में सोचा है आपने। तभी उसके बायोलॉजिकल फादर बोलते हैं कि शाओई तो एक लड़की है और वो यहीं पर रहेगी। तभी हमारा गुंचाओ वहाँ पर गुस्सा होता है और वो कहता है कि आप समझते क्या हैं हम दोनों को, और तभी आप हमें छोड़कर चले गए थे और आपने शाओई को कितना ज़्यादा मारा था कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और वो उसे साफ साफ मना कर देता है कि हमारी फैमिली और मुझसे दूर रहें और ख़ासकर मेरी बहन से तो बिल्कुल दूर रहें और उसके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। और वो उन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और वहाँ से चला आता है। और इसके बाद हमारी शाओई और यानमो भी बाहर निकलते हैं घर से और हमारी शाओई यानमो को सारी बात बताती है कि उस दिन उसने उसके डैड को एक औरत के साथ और एक छोटे से बच्चे के साथ देखा था, जो कि उन्हें डैड बुला रहा था। और तभी यानमो ये सारी बातें सुनकर घर की ओर चला जाता है और तभी गुंजा वापस आता है और वो हमारी शाओई के पास जाकर बैठ जाता है। और तभी शाओई उससे बात पूछती है कि क्या हुआ। तभी गुंजा उसे बता देता है कि ये सारी बातें हुई और वो मुझसे अब्रॉड चलने के लिए बोल रहे थे। और हमारी शाओई कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाओगे और हम दोनों ट्विंस हैं तो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। तभी गुंजा उसे अपने कंधे पर उसका सिर रखता है और वो उसे पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। और तभी यानमो अपने घर पर पहुंचता है और वो अपने मॉम एंड डैड से पूछता है और वो डैड से कहता है कि डैड आप मेरी मॉम को चीट कर रहे हैं। और तभी उसके मॉम एंड डैड उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि उन दोनों का डिवोर्स तो 7 साल पहले ही हो चुका है। तो इसे देखकर मुझे तो द बेस्ट ऑफ यू इन माई माइंड की याद आ गई, क्योंकि उसमें हमारी लेंशी का भी यही हाल हुआ था जब उसे पता चला था कि उसकी मॉम एंड डैड तो काफ़ी पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं। तो वही यार हमारा यानमो का होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है कि आप दोनों इतनी ज़्यादा पहले डिवोर्स ले चुके हैं और अभी तक हमें नहीं बताया।
और इसके बाद दुखी होकर हमारा यानमो बाहर चला जाता है और बाहर बारिश हो रही होती है, तो वो बाहर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइज़ मैं वीडियो इसमें ऐड नहीं कर सकती क्योंकि पिछली बार मुझे कॉपीराइट आ गया था, तो इसलिए थोड़ा रिस्क लेना सही नहीं रहेगा। तो आई हो आप लोग इतने अच्छे हैं तो आप लोग समझेंगे कि इससे मेरे चैनल को थोड़ा खतरा हो सकता है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।